नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। इतिहास और धर्मशास्त्र के छात्रों के रूप में आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अब्राहमिक वाचा या अब्राहमिक कवनेंट। हम इसके मूल पाठ को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे इस एक प्राचीन वादे ने पूरी दुनिया को आकार दिया है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर विचार कीजिए, कैसे एक अकेली वाचा, एक प्राचीन वादा हजारों सालों का सफर तय करके आज अरबों लोगों के जीवन और मान्यताओं को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला है ना? ये सिर्फ इतिहास की किसी किताब का एक पन्ना नहीं है, ये एक ऐसा बीज है जिसका असर आज भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज के हमारे इस लेक्चर की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। हम इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: वाचा का संदर्भ, ईश्वरीय बुलाव का विश्लेषण, 3 मुख्य ईश्वरीय वादे, जीवित आशीर्वाद की अवधारणा और अंत में एक वैश्विक धार्मिक विरासत। हम उत्पत्ति अध्याय 11 से शुरू करेंगे और फिर आधुनिक दुनिया तक इसके प्रभाव को समझेंगे। तो हमारा पहला खंड है वाचा का संदर्भ। विद्वानों का मानना है कि इस विषय की गहराई को पकड़ने के लिए हमें उत्पत्ति 12 से ठीक पहले जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्थापित की गई है उसे समझना ही होगा। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त और स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। सोचिए, आप एक ऐसी किताब पढ़ रहे हैं जो शुरुआत में पूरी दुनिया और सृष्टि के निर्माण का एक विशाल इतिहास बताती है। पहले 11 अध्याय बिल्कुल ऐसे ही हैं, लेकिन फिर अचानक से कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। फोकस पूरी दुनिया से हटकर सिर्फ एक आदमी, अब्राम और उसके परिवार पर आ जाता है। यह अचानक हुआ बदलाव कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि ये ईश्वरीय रहस्योद्घाटन, ये वाचा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उनके सफर का एक मेंटल मैप बनाना होगा। ये सिर्फ कुछ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। देखिए, शेम के वंशजों ने कश्तियों के ऊर से अपनी यात्रा शुरू की। फिर दूसरी पीढ़ी में टेरा अपने परिवार को लेकर हरान में बस गया और अंततः तीसरी पीढ़ी में अब्राम को कनान जाने के लिए वो ऐतिहासिक बुलावा मिला। ये सिर्फ एक भौगोलिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। और यही बात हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाती है, ईश्वरीय बुलाव का विश्लेषण। अब हम उत्पत्ति 12 के उस मुख्य पाठ को समझेंगे। जरा इन सटीक शब्दों पर ध्यान दीजिए जो अब्राम से तब कहे गए थे जब वो ऊर में ही थे, अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घराने को छोड़कर। यह कोई छोटी मांग नहीं थी। उन्हें अपना सब कुछ, जो कुछ भी वे जानते थे, उसे पीछे छोड़ने के लिए कहा गया था। अपनी मातृभूमि, अपना परिवार छोड़ने की यही आज्ञाकारिता दरअसल उन महान वादों के लिए एक सशर्त नींव थी जो आगे मिलने वाले थे। धर्मशास्त्र के छात्रों के रूप में इस वैचारिक गहराई को थोड़ा सरल बनाते हैं। ये वाचा या कॉवेनेंट आखिर है क्या? ये केवल 2 लोगों के बीच का कोई आम कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ईश्वरीय रहस्योद्घाटन का एक बहुत ही गहरा और बड़ा कदम है, जहां दुनिया तक अपना संदेश पहुंचाने और उद्धार लाने के लिए किसी को चुना जाता है। चलिए अब सीधे उन वादों की बात करते हैं जो किए गए थे। हमारा तीसरा खंड, 3 मुख्य ईश्वरीय वादे। अब्राम के आज्ञाकारिता के जवाब में परमेश्वर ने क्या प्रावधान किए, ये देखना बहुत दिलचस्प है। एक ऐसे व्यक्ति से 3 बड़े वादे किए गए जिसकी उस समय कोई संतान नहीं थी। और ऐतिहासिक रूप से देखिए कि ये असंभव से लगने वाले वादे कैसे पूरे हुए। पहला वादा, एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, जो इज़राइल के रूप में पूरा हुआ। दूसरा, विशेष ईश्वरीय बुलाव और आजीवन देखभाल। और तीसरा, नाम को महान करना, जो हम पुराने और नए नियम में उनकी व्यापक प्रमुखता के रूप में स्पष्ट देख सकते हैं। 3। इस संख्या को हमेशा याद रखिए। ये 3 अलग अलग मूलभूत प्रतिज्ञाएं ही वह आधारशिला है जिस पर आगे का पूरा धार्मिक इतिहास टिका हुआ है। अब हम अपने चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जीवित आशीर्वाद की अवधारणा। प्राचीन इतिहास से वैचारिक धर्मशास्त्र की ओर आते हुए हमें यह समझना होगा कि इस जीवित आशीर्वाद का वास्तविक अर्थ क्या है। मूल पाठ कहता है, तू एक आशीष होगा, लेकिन असल में इसे एक आज्ञा के रूप में भी देखा जा सकता है। एक आशीष बनो मतलब ये सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के बारे में नहीं था। अब्राम को पूरी दुनिया के लिए उद्धार और ज्ञान का एक माध्यम बनना था। अगर हम आज की असली दुनिया में इसका उदाहरण देखें तो परोपकार के अनगिनत काम
अस्पताल और समाज सेवा की भावना, ये सब उसी जीवित आशीर्वाद की विरासत का ही तो हिस्सा हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ सशर्त श्राप हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इज़राइल की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सार्वभौमिक आशीर्वाद को देखिए। ये केवल एक समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बहुत ही समावेशी है। इसका अंतिम लक्ष्य पृथ्वी के सभी लोगों तक फैलना था। और अब हम अपने आखिरी खंड पर आते हैं, एक वैश्विक धार्मिक विरासत। इन वादों का ऐतिहासिक प्रभाव सचमुच स्मारकीय है। ये सिर्फ पन्नों पर लिखी बातें नहीं हैं, ये एक जीता जागता ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इज़राइल राष्ट्र आज भी मौजूद है। गलातियों के अनुसार इस आशीर्वाद में अन्य जातियों को भी शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, में अब्राम का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। जरा सोचिए, आज दुनिया भर के अरबों लोग अपनी आध्यात्मिक जड़ें उसी एक प्राचीन ईश्वरीय बुलावा से जोड़ते हैं। तो इस चर्चा के अंत में मैं आपको इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। प्राचीन निकट पूर्व में किया गया एक वादा आज भी आधुनिक दुनिया के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को कैसे निर्देशित कर रहा है? कैसे एक कदम ने आज के मानव इतिहास को आकार दिया? ये वास्तव में इतिहास और विश्वास की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।